क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 2000 वर्ष पहले, जब ना हवाई जहाज था, ना मोबाइल फ़ोन था, ना जीपीएस था, ना पासपोर्ट था, ना टेक्नोलॉजी थी, उस समय भी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध थे। आज आप जो मानचित्र देख रहे हैं वो पहली सदी ईसा पूर्व के रोमन साम्राज्य का मानचित्र है, जिसमें आज का इजिप्ट, अफ्रीका, स्पेन, ग्रीस और सीरिया जैसे देश आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंधों के सबूत अब इजिप्ट में मिले हैं। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के वैज्ञानिकों को इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में 30 भारतीय शिलालेख मिले हैं। वैली ऑफ द किंग्स वो स्थान है जहां इजिप्ट के प्राचीन राजाओं की कब्रें आज भी मौजूद हैं। यहां जो भारतीय शिलालेख मिले हैं उनमें से 20 तमिल भाषा में हैं और बाकी के जो 10 हैं वो संस्कृत, प्राकृत और गांधारी खरोष्टी भाषा में है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम भारत से भी लोग इजिप्ट व्यापार करने के लिए जाया करते थे और 2000 वर्ष पहले भी भारत इस ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा था। उस समय भी भारतीय पत्थरों पर लिखकर अपनी यात्रा के बारे में बताया करते थे। जो लोग भारत से वहां जाते थे वो पत्थरों पर कुछ ना कुछ लिख कर आते थे। जैसे तमिल लिपि में कब्र के पत्थरों पर जो लिखा है उसका मतलब है यहां आया और राजा को देखा। इसका मतलब यह है कि 2000 वर्ष पहले जब भारत से कुछ लोग या व्यापारी वहां गए होंगे तो उन्होंने वहां के पत्थरों पर तमिल में लिखा होगा कि मैं यहां आया था और मैंने यहां के राजा को देखा। इजिप्ट का वैली ऑफ द किंग्स आज भी दुनिया के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक गिना जाता है और यहां मौजूद इन मकबरों को लगभग 1600 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 3625 वर्ष पहले बनाया गया था। इन पत्थरों पर तमिल व्यापारियों के शिलालेख लगभग 2000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, ऐसा मानना है। और आपको मानचित्र में हम दिखाएंगे कि दुनिया के नक्शे में इजिप्ट कहां पर है। तमिलनाडु से इजिप्ट की समुद्री दूरी लगभग 5500 किलोमीटर है, लेकिन उस समय भारत और इजिप्ट के बीच व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ करता था। तीसरी सदी ईसा पूर्व यानी आज से करीब सवा 2000 वर्ष पहले के सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इजिप्ट के शासक टॉलमी द्वितीय के साथ भारत के संबंधों का उल्लेख मिलता है और भारतीय व्यापारी रेड सी और नाइल वैली से होते हुए तब इजिप्ट तक पहुंचते थे और इन्हीं व्यापारियों ने वैली ऑफ द किंग्स तक भारतीय भाषाओं को तब पहुंचाया। भारत और इजिप्ट की गिनती दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में होती है और ये दोनों ही जो सभ्यताएं हैं वो 5 से 6000 साल तक पुरानी बताई जाती हैं और इन दोनों देशों का रिश्ता 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। अब उसके सबूत मिले हैं। पुराने ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज हमारे देश के कुछ लोग कई बार इसका मजाक भी उड़ाते हैं। ये सोचते हैं कि पता नहीं ये बात कितनी सही है भी या नहीं, लेकिन इजिप्ट के राजाओं के मकबरों पर भारतीय लिपि का मौजूद होना रोमन साम्राज्य में भारत के गहरे प्रभाव का सबूत है। यानी भारत सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि भारत के लोग ज्ञान, व्यापार और दुनिया को जोड़ने की उस समय भी ताकत रखते थे और इसीलिए भारत के लोग जब वहां पर पहुंचे हजारों किलोमीटर दूर तो जो पत्थरों पर लिख कर आते थे वो पत्थर अब इतने हजार वर्षों के बाद अब मिल रहे हैं।